छत्तीसगढ़ को भी एक बहुत कठिन माना जाता था, लेकिन जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार बनी श्रद्धेय माथुर जी, उनका भी आगमन आ रहा है डबल उत्साह को बरकरार रखने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ हमारे जो प्रभारी हैं माथुर जी, सबका आगमन हो रहा है और सबका मार्गदर्शन सभी समस्त कार्यकर्ताओं को मिलेगा। निश्चित रूप से उससे आगामी लोकसभा में फायदा होगा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी दुर्ग संभाग मुख्यालय में प्रथम बार आगमन हो रहा है और इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये बिल्कुल प्लानिंग किया है कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान पहले होना चाहिए। कार्यकर्ताओं से ही सरकार आती है, कार्यकर्ताओं से ही मंत्री बने हैं। इसमें भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग आ रहे हैं और दुर्ग संभाग का यहाँ पर हो रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन और कार्यकर्ताओं में फिर एक बार लोकसभा चुनाव से पहले एक उत्साह का संचार करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में होंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं भाजपा के वो भी साथ में होंगे। लेकिन उन सब के आने का इंतजार यहाँ पर भाजपा ही कर रहे हैं। सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं और सब में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। हेलीपैड पे हम मौजूद हैं और हेलीपैड में जिस तरीके से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और क्या कैसे है स्वागत के लिए वो आतुर हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग के विधायक गजेंद्र जी। पहली बार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कैसा उत्साह है और लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोग कितने उत्साहित हैं? हम सबके लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी का आज पहली बार दुर्ग आगमन हो रहा है। ज़्यादा उत्साह इसलिए है, कोई मुख्यमंत्री पहली बार अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए पिछले 4-5 साल से जो हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जो काम किए, आज उनका सम्मान करने वाले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। साथ में संगठन शिल्पी और जहाँ जहाँ वो प्रभारी बने सारी जगह उन्होंने सरकार लाया। छत्तीसगढ़ को भी एक बहुत कठिन माना जाता था, लेकिन जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार बनी श्रद्धेय माथुर जी, उनका भी आगमन आ रहा है डबल दुगुना हो गया हमारा उत्साह। ये सौभाग्य है कि आज पहली बार दुर्ग में इतनी बड़ी हस्तियों का सरकार बनने के बाद आ रहे हैं। बिल्कुल उत्साह बहुत है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो जितने वोट से आप जीते हैं तो जिम्मेदारी आपकी अब दुगनी हो जाएगी। पिछले बार लोकसभा चुनाव हम जो गुजरा, जिस श्रद्धेय विजय बघेल जिसमें चुनाव जीते, जिन 58 वार्डों में चुनाव जीते उन्हीं 58 वार्डों में हम फिर से चुनाव जीते और दुर्ग शहर की जनता से अपेक्षा है, प्रार्थना है, आपने जितना आशीर्वाद मुझे दिया उतने ही आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उससे ज़्यादा आप आशीर्वाद दें, यही मैं प्रार्थना करूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भाजपा के विधायकों को जितना जनता का प्यार मिला है, उम्मीद है कि लोकसभा में उससे दुगुना भी मिलेगा। कार्यकर्ता भी बहुत सारे मौजूद हैं, सब अपने अपने उत्साह को लेकर यहाँ आए हुए हैं। भैया हाथ में गुलाब है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक फूल भेंट करना, तो ये सीएम साहब के लिए है? ये सीएम साहब के लिए है, साथ साथ हम लोग अपने विधायक को भी हम फूल भेंट कर रहे हैं। इतना उत्साहित हैं कि हमारे दुर्ग शहर में 5 साल के बाद 10 साल के बाद हमको विधायक मिला है, इसलिए हमारे दुर्ग शहर की जनता सरकार बनाने में भी बहुत खुश है और हमारे विधायक बनाने में भी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज हम अति उत्साहित इसलिए है कि हमारे विधायक जी ने अभी जिस तरह से कहा कि बूथ लेवल से लेके तो बड़े कार्यकर्ता तक के जितनी मेहनत करके 5 साल तक लगातार काम करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो ये उत्साह और दुगना हो गया कि मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे शिल्पीकार ओम माथुर जी और हमारे संगठन के बड़े बड़े नेता जाने वाले हैं, उनको उत्साह हमारा और दुगना हो गया सुनकर। ओके, सीएम साहब के इंतजार में भाजपा के दिग्गज बैठे हुए हैं। ये वो वरिष्ठ हैं जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पर दुर्ग जिले में भाजपा ने 4 सीट जीती और आज जो है सबका उत्साह चरम पर है। कैसा देखते हैं सीएम साहब आ रहे हैं भैया? बहुत खुशी का अवसर है दुर्ग जिले के लिए और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी यहाँ पधार रहे हैं और उनका समस्त कार्यकर्ता बंधु जनता स्वागत के लिए तैयार है। ठीक है, ये लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। कैसा उत्साह जो कार्यकर्ताओं में कैसा संचार होगा? देखिए, उत्साह तो होना चाहिए। उत्साह इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है और आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद साय जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव जी,
दोनों पहली बार आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में उत्सुकता होना स्वाभाविक है। और जहाँ तक लोकसभा की बात है, तो लोकसभा की तो आम चर्चा हो गई अभी से। जहाँ मोदी जी हैं वहीं सब कुछ है, ये आम चर्चा है, और इसलिए उसमें कोई लोकसभा वाली बात नहीं है। अभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, और उस उत्साह को बरकरार रखने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ हमारे जो प्रभारी हैं माथुर जी, सबका आगमन हो रहा है और सबका मार्गदर्शन सभी समस्त कार्यकर्ताओं को मिलेगा। निश्चित रूप से उससे आगामी लोकसभा में फायदा होगा। भैया, उत्साह सब में आप भी एक फूल लेकर के आए हैं। सीएम साहब की एक जो गुजारिश थी कि नए साल पर की बुके की बजाय फूल, तो क्या पाते हैं कि ये ऐसा जो संदेश है वो क्या संदेश देता है कि किस तरीके से वो आप लेते हैं इसे? इस वक्त प्रदेश के मुखिया दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़कर चुनाव में रिजल्ट लाए हैं, उनका आभार और अभिनंदन करने आ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य का बात और कुछ नहीं हो सकता। और मुखिया किसानों के लिए पिटारा खोल चुके हैं, उसके बाद नया पिटारा खोलने के लिए आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, संभागवासियों के लिए अच्छा शुभ अवसर है। आपने फूल रखा है जेब में? हाँ, सीएम साहब का लोगों से अनुरोध है, प्रदेश के लोगों की, क्योंकि मेरी स्वागत एक फूल से करो, बहुत सारे फूल से करने, बुके से महंगा स्वागत मत करो। सामान्य, जब सामान्य मैं हूं तो मेरी भी स्वागत सामान्य ढंग से करो, ये उनका संदेश था। बिल्कुल, सीएम साहब के संदेश को भी आत्मसात करने जा रहे हैं सारे जो वरिष्ठ भाजपाई हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक से तो अब वो हमेशा मिलेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए विशेष समय निकल कर आना बड़ी बात है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? मैं पकड़ती हूँ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी दुर्ग संभाग मुख्यालय में प्रथम बार आगमन हो रहा है। और इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख घर का योजना को पास कर दिया और धान खरीदी के 3100 रुपये भी स्वीकृत कर दिए हैं। महतारी वंदन योजना का भी सहमति बन चुका है, तो बोनस को भी दे चुके हैं 25 तारीख को। इन सब कार्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है प्रदेश में। और आज दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जो अत्यधिक परिश्रम के साथ 20 सीट में से 10 सीट दुर्ग संभाग में भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण। इसलिए मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अन्य हमारे नेतागण, प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के भी नेतागण आ रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने के लिए एक नई परंपरा शुरू हुआ है कि कार्यकर्ता लोग मेहनत करते हैं तो उसको धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना एक अच्छा परंपरा की शुरुआत जो हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और खुशी है। धन्यवाद। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह और खुशी भी है, और ये खुशी भी जायज़ है क्योंकि सरकार आई है, तो कार्यकर्ताओं का भी आभार बनता है। पहला कार्यक्रम में भैया पब्लिक कार्यकर्ताओं के लिए आ रहे हैं सीएम यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये बिल्कुल प्लानिंग किया है कि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान पहले होना चाहिए। कार्यकर्ताओं से ही सरकार आती है, कार्यकर्ताओं से ही मंत्री बने हैं, और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं छत्तीसगढ़ के, इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। पूरे संभाग के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और ये अच्छी नई परंपरा पार्टी ने जो चालू की है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, उसके लिए मैं पूरे दुर्ग जिले और दुर्ग संभाग की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बिल्कुल नई परंपरा की शुरुआत है, और ये जो परंपरा है ये पहली बार देखी जा रही है कि अगर जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा, आज प्रदेश भर में कम से कम 2 से 3 जगह मुख्यमंत्री कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं जो संभाग स्तर के हैं। और ये दुर्ग संभाग का कार्यक्रम है, यहाँ पर सभी जो भाजपा के 10 विधायक के साथ में पूरे संभाग भर के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता रविशंकर स्टेडियम में इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का, अपने मुखिया का और अपने प्रदेश अध्यक्ष का, साथ में उस शीर्ष नेतृत्व का जिनके मार्गदर्शन में आज यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।